हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज हम बात करते हैं भारत की प्रमुख नदियों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं, पहली नदी है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत तिब्बत से मानसरोवर झील के निकट। इसकी लंबाई है कुल 2880 किलोमीटर। और इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं: सतलुज नदी, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार। और यह गिलगित, श्योक और जम्मू कश्मीर लेह से बहती है। और यह नदी सिंधु नदी तिब्बत, जो कि चीन चीन में स्थित है, से होते हुए भारत के जम्मू कश्मीर से निकलती हुई पाकिस्तान में से बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो अगली नदी की बात करते हैं, झेलम नदी। लंबाई है 720 किलोमीटर। उद्गम होता है इसका शेषनाग झील से। तो शेषनाग झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सहायक नदियाँ इसकी किशन गंगा, पू पूछलेदार, करेवाल सिंध, जम्मू कश्मीर में से निकलती हैं। जम्मू कश्मीर में मिलती हैं ये नदियाँ झेलम नदी से। और झेलम नदी आपको पता ही है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगली नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। लंबाई इसकी 1180 किलोमीटर। उद्गम होता है इसका बारालाचे दर्रे के निकट। सहायक नदी इसकी चंद्रभागा, जम्मू कश्मीर से। और यह नदी भी सिंधु नदी में मिल जाती है। अगली बात करते हैं रावी नदी। लंबाई है 725 किलोमीटर। उद्गम होता है इसका रोहतांग दर्रा, जम्मू कश्मीर से। सहायक नदी इसकी साहो सुइल पंजाब। साहो सुइल पंजाब जो कि साहो सुइल जो कि पंजाब से बहती हैं और रावी नदी में मिल जाती हैं। और रावी नदी भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। सतलुज नदी की बात करते हैं। सतलुज नदी की लंबाई 1480 किलोमीटर और भारत में लंबाई है इसकी 1050 किलोमीटर। उद्गम होता है इसका मानसरोवर झील के निकट, तिब्बत से। सहायक नदी इसकी ब्यास, तिप्ती, बसपा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में से बहती हैं यह नदियाँ, ब्यास, तिप्ती और बसपा। और यह सतलुज नदी से मिल जाती हैं। और सतलुज नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसके बाद देखते हैं अगली नदी, ब्यास नदी। लंबाई है 470 किलोमीटर। उद्गम होता है इसका रोहतांग दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सहायक नदी इसकी तीर्थन, पार्वती, हुरला। और यह नदी भी सतलुज नदी की सहायक नदी है। बात करते हैं गंगा नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी। 2510 2510 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल। और भारत में इसकी लंबाई है 2071 किलोमीटर। उद्गम होता है गंगोत्री के निकट गौमुख से, जो कि उत्तराखंड में है। और सहायक नदी इसकी यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी, उत्तर, जो कि उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती हुई और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगली नदी की बात देखते हैं, यमुना नदी। यमुना नदी है किसकी? गंगा नदी की सहायक नदी। लंबाई इसकी 1375 किलोमीटर। उद्गम होता है इसका यमुनोत्री ग्लेशियर से। सहायक नदी इसकी चंबल, बेत, केन, टोंस, गिरी, काली सिंध, हासन इसकी सहायक नदी है। और यह नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है। अगली बात करते हैं रामगंगा नदी। लंबाई 690 किलोमीटर। उद्गम होता है नैनीताल के निकट एक हिमनदी से, जो कि उत्तराखंड में है। और सहायक नदियाँ इसकी खोन नदी। अगली नदी है घाघरा नदी, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। लंबाई इसकी 1010 किलोमीटर। उद्गम स्थल होता है इसका मफसतुंग, नेपाल से। सहायक नदी इसकी हिमनद, शारदा, करनाली, कोबानस, राप्ती, चौकिया। घाघरा नदी आपको पता ही है गंगा नदी की सहायक नदी है। गंडक नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है। लंबाई इसकी 425 किलोमीटर। उद्गम स्थल है इसका नेपाल तिब्बत सीमा पर, मुश्ताक के निकट। और सहायक नदी इसकी काली, गंडक, त्रिशूल गंगा। कोसी नदी भी आपको पता ही है गंगा नदी की सहायक नदी है। लंबाई इसकी 730 किलोमीटर। उद्गम होता है नेपाल में सप्तकोशी की गोसाई धाम से। सहायक नदी इसका इंद्रावती, तामुर, अरुण। अगली नदी चंबल नदी। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। लंबाई इसकी 960 किलोमीटर। उद्गम स्थल है इसका मऊ के निकट जानापा पहाड़ी से, जो कि मध्य प्रदेश से में स्थित है। और सहायक नदी इसकी काली सिंध, सप्ता, पार्वती, बनास। अगली नदी बेतवा नदी। बेतवा नदी लंबाई 480 किलोमीटर। उद्गम स्थल भोपाल के पास, ओबेदुल्लागंज के पास, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल होता है। अगली नदी सोन नदी, 717 किलोमीटर। उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से।
सहायक नदी रेहंद कुन्हाड़, और यह भी गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी नहीं, सोन नदी की, वो यमुना नदी की सहायक नदी है। अगली बात करते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी की लंबाई है 600 किलोमीटर, जो कि साउथ तरफ बहती है, और उद्गम स्थल इसका होता है इसका छोटा नागपुर, पठार से दक्षिण पूर्व। सहायक नदी से कोनार, जमुनिया, बराकर, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहती है। तो बात करते हैं दामोदर नदी की। तो दामोदर नदी का उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार से, और यह पूरब की ओर बहती है, और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका वो बहाव है झारखंड, पश्चिम बंगाल से। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। उद्गम स्थल है इसका मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से। तिब्बत में इस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में जब यह अरुणाचल प्रदेश, असम में प्रवेश करती है, तब इसको देहंग के नाम से जाना जाता है। और भारत में आपको पता ही है ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और इस नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है जमुना के नाम से। सहायक नदी इसकी घनश्री, कपिली, सुबनसिटी, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, देहांग। अरुणाचल प्रदेश में आपको बताया था, अरुणाचल प्रदेश और असम में देहांग के नाम से जाना जाता है। अगली नदी है महानदी। इसका उद्गम होता है छत्तीसगढ़, रायपुर से। लंबाई 890 किलोमीटर। सहायक नदी शिवनाथ, हसदेव, उंग, ईव, ब्राह्मणी, बैतरणी, और यह नदी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। अगली नदी है बैतरणी नदी, 333 किलोमीटर। उद्गम स्थल क्योझर, पठार, उड़ीसा से। स्वर्णरेखा नदी लंबाई 480 किलोमीटर। उद्गम स्थल छोटा नागपुर, पठार, और उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी, इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। लंबाई 1450 किलोमीटर। उद्गम है इसका नासिक, महाराष्ट्र की पहाड़ियों से। सहायक नदी इसकी प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, पूर्णा, और यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में इसका बहाव है, और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगली नदी कृष्णा नदी, 1290 किलोमीटर। उद्गम स्थल महाकालेश्वर के निकट। सहायक नदी इसकी कोयना, यल्ला, बरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, महाराष्ट्र और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में इसका बहाव है, और यह आपको पता ही है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी नदी, लंबाई इसकी 760 किलोमीटर। उद्गम स्थल किरकारा के निकट, ब्रह्मगिरी से। सहायक नदी इसकी हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती, और यह कर्नाटक, तमिलनाडु में। आपको पता है इसका कर्नाटक और तमिलनाडु में जल विवाद चल रहा था, तो कर्नाटक, तमिलनाडु से बहते हुए है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।